लक्ष्मी जी, सुना है कि शो से मिलने वाले पैसे आप चैरिटी ट्रस्ट में डोनेट करने वाली हैं? यस। क्या आपका शादीशुदा रणवीर के साथ अफेयर है? कल तो आपने कहा था कि अर्जुन के साथ है। सुना है आपने होठों की प्लास्टिक सर्जरी कराई है? नॉनसेंस। सुनिए, वेलकम मैडम। थैंक यू। अरे पौवा है क्या? अबे देसी, तू 5 स्टार होटल में देसी मांग रहा? इतनी हसीन लड़की के सामने तू दारू की बात कर रहा है? ये बनी है दूध से और मैं बना हूँ कोयले से। आप रोज सपने में आती हो। पर आप लोग कौन है? क्या? मुझे तो यहाँ चैरिटी शो के लिए बुलाया गया था, पर पब्लिक तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर मैं परफॉर्म किसके लिए करूँ? मेरे लिए। पब्लिक तुम्हारे सामने है जान, शुरू हो जाओ। What? दोस्तों से वादा किया था मैंने कि तुम बैचलर पार्टी में नाचोगी। ऐसे तो तुम आती नहीं, इसलिए इस इवेंट और चैरिटी का नाटक करना पड़ा। Whatever you see outside, totally fake. Hey, चल 2 पीस पहन ले। और हाँ, ये बिकनी तुम्हें डांस करते करते पहननी है। चलो, डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट। हे, पागल हो गया क्या? मुझे अनाथ बच्चों के लिए परफॉर्म। हम भी अनाथ ही हैं। माँ भाग गई, बाप इस खुशी में पागल हो गया। मैं क्या, मेरा बाप भी अनाथ था, उसका बाप भी अनाथ था। हमसे बड़ा अनाथ तो अनाथ आश्रम में भी नहीं है। अरे रोहित, तू पहनाएगा या मैं ही पहनाऊं? ठीक है, मैं ही पहनाता हूँ। अरे रुक जा। पकड़ो उसे। अरे रुक जा। लक्ष्मी, पहली बार इन्हें लाइव देखा। मैडम, मैंने आपकी बिकनी वाली एड देखी, आप उसमें बहुत सेक्सी लगती हैं। अच्छा मैडम, शूटिंग चल रही है? रेप सीन है? शूटिंग नहीं चल रही है। मुझसे कहा था चैरिटी शो है, पर ये लोग तो बदतमीजी कर रहे हैं। हेल्प मी प्लीज, आई एम इन ट्रबल। क्या लगता है ये तुझे बचाएंगे? ग्राउंड मेरा, पूरा एरिया मेरा। अगर पता चला ना कि मैं कौन हूँ तो ये खुद ब खुद बाउंड्री से बाहर चले जाएंगे। ओ मैडम, यहाँ का बॉल भी हमारा है, यहाँ का बैट भी हमारा है और यहाँ का अंपायर भी हमारा है। अब फील्डिंग करने दो, नहीं तो बोल्ड हो जाओगी। कोयले की खान, छोरी की विकेट तो फोर्थ अंपायर बचाएगा, लेकिन तेरी विकेट कौन बचाएगा? कौन बोला? हाँ, तू बोला? तू बोला क्या? मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर तू बोला? मुझे कमेंट्री में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमारे दोस्त की कमेंट्री जबरदस्त है। सबकी बोलती बंद कर देता है। पवेलियन से आ रहा है, वो देखो। कौन है बे तू? इंट्रोडक्शन दूं या छक्के मारकर डेमो? दोनों धुआंधार देता हूँ। डेड बॉल को भी पीटता हूँ और बॉलर को भी डेड होने तक पीटता हूँ। भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। आज की डेट में आप ही ज्यादा फॉर्म में हो भैया। दीदी माफ कर दो दीदी। भैया दीदी माफ कर दी। ऐसे भाग, गंभीर ओपनर खिलाड़ियों प्लीज माफ कर दो मुझे। भैया, अब तो मैं अपनी क्रीज पर भी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। अबे रणजी प्लेयर, बिना इंटरनेशनल मैच खेले हीरोइन नहीं पड़ती है। अब ऐसे बैट पकड़ के क्या स्टाइल मारे जा रहा है? तू क्या इसकी टीम का सचिन है और ये गांगुली और ये धोनी है? ए रोहित, इसी वक्त T20 खेलेंगे। जो जीता हीरोइन उसकी। डिफेंस करता हूं तो आदमी बाउंड्री के बाहर चला जाता है और कट करता हूं तो आदमी सीधा ऊपर।
इसकी तो अरे वो हर बॉल बाउंड्री के बाहर भेज रहा है, तू बीच में मत जा। देख लूंगा। पहले डॉक्टर को दिखा ले। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। इसी बहाने मेरी बैटिंग प्रैक्टिस हो गई। वैसे आप अकेले यहाँ क्यों आई? यहाँ इतने गंदे लोग होंगे मुझे पता नहीं था। आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। ओके। हाँ बोल। रवि, तेरे पापा को पुलिस ले गई। कौन से स्टेशन? जुहू पुलिस स्टेशन। अबे सालों, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है हफ्ता वसूलने की, वो भी मेरे रहते? तुम जैसे गुंडों की वजह से हमें कोई हफ्ता नहीं देता। हफ्ता देने के लिए पार्टी का फोन आया है। मुझे भी सुनने दे। मेरा कमीशन क्या बोला? मुझे हफ्ता नहीं देगा तो मैं हफ्ता लेने के लिए बड़े मुंह वाले इंस्पेक्टर को भेज रहा हूँ। फोन रख। अपने लिए इतना बढ़िया फोन और मेरे लिए बाबा जी का ठुल्लू। अबे लाल सांड, पिछले हफ्ते तुझसे मैंने स्मार्टफोन मांगा था, लेकर आता हूँ कहकर तुम वहाँ से भाग गया था। खजुए, तुम्हारी वजह से मेरी मंथली कम हो जाती है। बेईमानी के सर सुनिए ना सर। कौन बोला? सर वो क्यों और किस लिए आया है? आपने मेरे बाप को अंदर किया है। बाप का नाम बोल। मोहन राव। भाई वो ठरकी, दिखने में तो वो संस्कृत का टीचर लगता है पर निकला सेक्सोलॉजी का गुरु। टहनिया झुकी पर पेड़ अब भी खड़ा है। अगर कोई फुल टिकट गलती करता है तो बेल्ट से समझाते हैं, लेकिन उसकी गलतियां तो लाइलाज है। लेके इसके ठरकी बाप को। रूम कंफर्टेबल है ना? इतने शरीफ आदमी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप? ये संदेह ने कहा कि ये शरीफ है। रोमियो है ये, प्रेम चोपड़ा, गब्बर सिंह, मोगैम्बो के भी बाप है ये। पर इनका जुर्म क्या है? चमड़ी गिरी। इन्होंने तो अपनी बीवी तो को हाथ नहीं लगाया। वाह वाह, हवलदारिन गुणवती, सर? जरा फ्लैशबैक में जाकर इनको बताना कि इसके बाप ने क्या पाप किया है। यार गुड्डू, कोई सुंदर लड़की दिखे तो मुझे बताना। यार तुम लड़कियों को देखने के लिए मुझे सुबह सुबह जगा देते हो, जबकि मुझे लैपटॉप में लड़कियां देखते देखते सुबह हो जाती है। एक से एक हूर परियों जैसी। क्या बात कर रहा है? हाय व्हाट्सअप। पेड़ है अंकल। अरे इस तरह से लड़कियों को छेड़ोगे तो सैंडल पड़ेंगी। सच्चा आशिक सैंडल खा के अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये फूल मुझे देना। हेलो। थैंक यू। ओनली थैंक यू। फूल ले लिया मुझसे, अब अपना टेलीफोन नंबर तो दे दो। क्या? कोई बात नहीं तो मेरा नंबर ले लो। ओके ओके, फेसबुक आईडी दे दो, हम वीडियो चैट करेंगे। क्यों बे, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरे डैडी का नाम क्या है पता है? इंस्पेक्टर दया। इंस्पेक्टर दया? मोहन, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। हेलो, इस एरिया में बहुत से इंस्पेक्टर आए लेकिन उल्टे पैर चले भी गए, लेकिन आज तक कोई मुझे टच भी नहीं कर सका। अभी बताती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो, तुमसे कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर की बेटी के पास मोबाइल नहीं होता क्या? फेसबुक पे अकाउंट नहीं होता क्या? उसका चैटिंग करने का दिल नहीं करता? बोलो, उसे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बताता हूँ। कौन है बे? अधिकारों का संविधान लिख के लाया हूँ। रोमियो, तुम मुझसे चैटिंग करना चाहते हो? पुलिस स्टेशन चलो, मैं तुम्हारी पाव रोटी इस तरह सुझाऊंगा कि बैठ नहीं पाओगे, उठ उठ के चैटिंग करोगे और बर्फ से सेकोगे। आप कौन है? रिश्ते में इसका माई बाबू। अबे तू क्या समझा था कि मेरी बेटी पे लाइन मार के तू उसे पटा के ले जाएगा बिना मेरे कुछ कहे? हाँ? इसे डाल अंदर। चलो अंदर बैठो। सुबह सुबह हवा खाने निकले थे, अब हवा और लात दोनों खाना। आप फ्लैशबैक से रियलिटी में आ जाओ। इस उम्र में जब कन्यादान करना चाहिए, ये खुद कन्या ढूंढ रहे हैं। अरे सर, ये खुद के लिए नहीं कर रहे थे, पार्टनर ढूंढ रहे थे। पार्टनर? अरे ये क्या क्रिकेट की ओपनिंग करने जा रहे हैं जो इन्हें पार्टनर चाहिए? क्रिकेट का ओपनिंग पार्टनर नहीं अंकल, हमारे दोस्त के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। लाइफ पार्टनर ही ढूंढना है ना, तो ब्यूटी पार्लर में जाओ या गूगल पर सर्च करो यार। सरेआम लड़की चप्पल मार देती तो इनकी क्या इज्जत रह जाती? चप्पल तो मैं पहले भी खा चुका हूँ सर। मैंने इसके लिए बहुत सी लड़कियाँ देखी, पर इसको कोई पसंद ही नहीं आती, इसलिए सड़क पे उतर आया सर। अब आप ही समझाइए ना सर। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, हर इंसान को एक वक्त के बाद शादी कर लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इसे कर मैं भी पछता रहा हूँ, इसलिए तुम भी जल्दी से शहीद हो जाओ। समझा दिया, ले जाओ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप सुधरने का क्या लेंगे? जब तक तुम्हारी शादी नहीं करवा देता तब तक नहीं सुधरूंगा। या तो तुम पसंद कर लो या मैं पटाता। आपकी चॉइस है, मेरी चॉइस अलग है, तो क्या करूँ? ओए ओए ओए,
जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सारी मुंबई में चली आई हैं। तुझे क्या मूंछों वाली लड़की चाहिए? नहीं अंकल, इसे तो मिस यूनिवर्स, मिस एशिया, मिस अर्थ इस तरह की लड़की चाहिए। एक साथ इतनी लड़कियां? शादी लाइफ टाइम के लिए होती है। पहले प्यार होना चाहिए, फिर शादी। टाइम तो लगेगा ना। तो ठीक है, प्यार करना है तो शादी के बाद करना। तुम लोग इसे समझा दो, जल्द से जल्द शादी कर ले। अगर आपको जल्दी है तो आप कर लो, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे कैसी लड़की चाहिए वो बता, नहीं तो वो हर लड़की के पीछे भागते रहेंगे। यार तू तो समझने की कोशिश कर, उसे देख के दिल के अरमान जागने चाहिए। बेटा शादी कर लो, फिर अरमान जगाते रहना। उसे देखो तो मेरे बदन में बिजली दौड़नी चाहिए। 4 दिन से बिजली को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाती। अरे तो चुप कर। यू कंटिन्यू बेटा, यू कंटिन्यू। उसे देखकर बॉडी वाइब्रेट हो, दिमाग की घंटी बज जाए, वो भी 3D इफेक्ट में। बच गई। वो इतनी स्लिम हो कि मैं बार बार उठाऊं। उठा ले। लगता है ये कुंवारा ही मरेगा। लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? टेंशन मत लो, दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। भाई को डिस्को में ले जाना पड़ेगा ताकि दिमाग ठंडा हो सके। टिक टिक टिक। मेरे साथ डांस करो ना अंकल। 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Sexy lady 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 बाप रे श्रुति, डांस करते करते थक गया। जिंदगी के 2 घूंट पीते। ओके। ओह गॉड, आज कितना एंजॉय किया ना अंकल। लाइफ में ना हो शोर तो आदमी होता है बोर। फल खाओ, चिंता छोड़ो। देखो 5 स्टार का कूपन, डिनर फॉर 2। अंकल, हमने जोश में होश खो के अपने नाम पर ड्रिंक्स तो मंगवा ली, पर अब इनका बिल कौन भरेगा? हमें लोकपाल बिल थोड़ा ही भरना है, फ्री में पीने का मजा ही और है। हेलो बॉस। मिल गया आज का मुर्गा। हेलो कौन? आप कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, शाहरुख खान बोल रहा हूँ। क्या? शाहरुख खान? क्या आप असली वाले हैं? असली वाले बोल रहे हैं? यस, सुपरस्टार किंग खान। शाहरुख खान। मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं? खान साहब बोलिए ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ सर। मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पब में है, मुझे पता है। उसके ग्रीन और रेड कपड़े देखकर तुम उसे तोता समझ रहे होंगे। मैडम तोता नहीं, मैना है। पर वो जिनके साथ आई थी वो बिल्कुल उल्लू जैसा है। उनसे पैसे मत लेना, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा टिप्स में। टिप नहीं चाहिए, मैं आपका फैन हूँ। आपकी जानेमन मेरी जानेमन है, फैन का भी हक बनता है। मेरे फैन हो तो उसके साथ है खूबसूरत नौजवान है, उससे भी पैसे मत लेना। इतनी टिप दूंगा कि आज के बाद तुम्हें होटल में काम करने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं भी होटल के मैनेजर को दिखा दूंगा मैं कोई मामूली चीज नहीं हूँ। आपका फैन हूँ सर, कोई छोटी औकात थोड़ी मेरी। जल्दी से फोन रख, मेरा IPL का मैच शुरू हो रहा है। ठीक है खान साहब, आप फोन रखना चाहते हैं? ए वेटर, कितना वेट करवाएगा? बिल देना है। आपको बिल देने की कोई जरूरत नहीं, खान साहब ने फोन कर दिया है, बिल वही चुका देंगे। वो क्यों हमारा बिल देगा? पहले दिल देता है, बाद में बिल भरता है। ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? उस दिन मैंने उससे साइकिल मांगी तो उसने मुझे 50 लाख की गाड़ी गिफ्ट में दे दी। उसे इतना भी नहीं पता कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा है। 50 लाख की गाड़ी? अरे सर, खान साहब के लिए 50 लाख क्या चीज है? 50 लाख की गाड़ी तो ठीक है, पर उसे लाने वाले ड्राइवर को 5 लाख टिप देने की क्या जरूरत थी? मैडम रुकिए तो, आप नाराज मत। अरे देखिए खान साहब आने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? वो लड़की कौन थी? सर वो खान साहब की गर्लफ्रेंड है। अभी खान साहब आएंगे और पूरा बिल चुका देंगे। अरे कौन खान साहब? कौन खान साहब? अरे मैं उन्हीं खान साहब की बात कर रहा हूँ। 11 मुल्कों की पुलिस जिन्हें तलाश रही है, जिन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं कभी का नामुमकिन हो चुका है। और आप पूछ रहे हैं कौन खान साहब? कल शाहरुख खान साहब यहाँ आएंगे और आपका पैसा आपके मुंह पे। अबे गधे, शाहरुख खान यहाँ कैसे आएगा? वो तो करण जौहर के साथ लंदन में शूटिंग कर रहा है। लंदन में? उन दोनों को लेकर आओ। भाई वो लोग ऊपर है।
बैंगलोर से आए हुए लोग किधर है? एक मिनट, 205 मिनट। भाई वो लोग बच के भाग गए। आज भले ही शंकर के चमचे मेरे हाथों बचकर भाग गए, लेकिन वो मरेंगे तो मेरे ही हाथों। ICICI बैंक शो। ऐसे कैसे बेटा? ये देख मेरे पास एक्सिस बैंक है। पापा आपके किसी भी कार्ड में तो पैसे है ही नहीं। बेटा सैलरी आने से पहले तुम्हारी मम्मी की लंबी सी शॉपिंग लिस्ट आ जाती है। तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? हाँ, तुम्हारी शॉपिंग की वजह से ठन ठन गोपाल हो गया हूँ मैं। घर में राशन है नहीं और तुम्हें फैशन की पड़ी रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो घर चलाने के लिए नुक्कड़ में डोसा बेचना पड़ेगा मुझे। लो तुम्हारे रिश्तेदार आ गए, दरवाजा खोलो। अरे बाप रे, रिकवरी वाले, पीछे से कल्टी हो जाता हूँ। लगाना जोर का झटका, मैं हमेशा पीछे से आता हूँ। बेल बजाई आगे से और आए पीछे से, इंसानियत से विश्वास उठ गया। अब तू भी उड़ जाएगा। गाला के कर चमाट मारनी है। तू मुझे चमाट मारेगा? स्टोर रूम में फ्रिज रखा है, उसे भी लेके चले जाओ। शॉपिंग ले गए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। मेरे साथ चलो ना। ए, भाभी माँ होती है। सॉरी, आप महान है। हाथ देखा? मेरी किस्मत। उंगली छिल गई सर। शुक्र है तूने छिला। भाई लगता है मलिंगा ने कुछ पी लिया है, हॉस्पिटल में भर्ती है। मलिंगा नाम का पेशेंट? तीसरा बेड। चल चल मलिंगा, ये तो अब तक जिंदा है। अबे मरना ही था तो नेल पॉलिश क्यों पिया? प्यार में धोखा। प्यार में? हाँ प्यार में। नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। जैसे नेता लोग जीतने के बाद लूट लेते हैं, वैसे ही वो लड़की अपने सारे बिल भरवा कर मुझे लूट गई। अरे रे रे रे, खुलकर बता ना। टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए टाइम पास के लिए मैं कॉफी शॉप में गया। अरे कोई है? मैं हूँ ना। उल्टी टोपी बोल, जली तंदूरी रोटी, ब्लैक कॉफी लेके आओ। कल्लू के लिए ब्लैक कॉफी। मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, चाहे वो काला हो या गोरा। पागल हो क्या? क्या बक रही हो तुम? लड़कियों को कभी कोई चीज पसंद नहीं आती। एक जोड़ी चप्पल लेनी हो तो बोलती हो कि दोनों चप्पल का कलर सेम है, एक दूसरे कलर का दिखाओ। अंकल क्या है? आपको लगता है मुझे मेरी पसंद का लड़का नहीं मिलेगा? पसंद का चप्पल नहीं मिलता, लड़का कहाँ से मिलेगा? वो यही कहीं है। अच्छा, कौन है वो? वो देखिए वहाँ बैठा है। वो लड़का? वो लड़का तो कड़का लगता है, आदमी कम कोयला ज्यादा लगता है। तुम दाल, वो दाल में काला, ये कैसा मैचिंग झाला? अपने गोरे बदन पर मैं उसे काले तिल की तरह सजा लूंगी। देखिए उसकी नशीली आंखें, चमकीली स्माइल। उसकी सिर्फ आंखें और दांत ही व्हाइट है, बाकी सब टाइट है। तुम दोनों की शादी हो गई तो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना आ जाएगा। तो फिर मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। श्रुति, ऐसा मत कहो। श्रुति, नाइस नेम। ये बकवास नहीं है, आप सिर्फ उसका आउटर लुक देख रहे हैं। मेरी नजर उसकी इनर ब्यूटी देख रही है। बनियान तो पहनी नहीं, क्या दिख रहा है? एक्सक्यूज मी। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आप ही तो हैंडसम हैं यहाँ। आप मैरिड तो नहीं है ना? अगर हुआ तो भी डिवोर्स ले लूंगा। चप्पल से मारूंगा साले को। देखा अंकल, इसी को लव कहते हैं। आई लव यू। मुझसे लव? ओह गॉड, थैंक्स अ लॉट। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो है आके पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझमें। अबे सपने से बाहर निकल रहा है। क्या रे, घंटी बज गई क्या? या घंटा बज रहा है? हूर के साथ लंगूर भूल जा। सर मेरे कलर पर मत जाइए, अपने अकल लड़ाइए। सोचिए हम दोनों के बच्चे कितने कलरफुल होंगे, रंग बिरंगे। प्लीज प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। प्यार कलर नहीं देखता, जात पात और धन दौलत नहीं देखता। मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए। जा मर। अबे चला। पेन, पेपर, कॉल करना, हाँ, खाने का बिल भी भरना, हाँ, लाइट बिल भी भर दूंगा, मोबाइल बिल भी भर दूंगा। यस। उस लड़की का मेरी जिंदगी में आना रेगिस्तान में कमल के फूल खिलने जैसा था। जो शख्स आईने में देखने से डरता था, आज उसने अपना घर आईनों से सजा दिया। मैसेज। रात भर चैटिंग, दिन भर शॉपिंग।
ओवर कॉन्फिडेंस। फेसबुक में रणबीर का फोटो हटाकर अपना थोपड़ा चिपका दिया। आई लव यू, आई लव यू 2 3 4 5। गधा कहीं का। अंकल को खुश करना है तो डबल डोर का फ्रिज गिफ्ट कर दो। हाँ, ये ज्यादा हो रहा है। उल्टा कम है, प्यार का मारा अकल का अंधा। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो मेरी जान कि अपने अंकल को खुश करने के तरीके मुझे बता रही हो। मैं तेरी लैला हूँ काले मजनू। मेरे अंकल को पटाने के लिए तुम इतना नहीं कर सकते जानू। अंकल को पटाने के लिए दे दो होम थिएटर। बस अंकल के बारे में सोचोगी। तुम्हें क्या चाहिए? मोहे नेल पॉलिश दे दो, मोरे कोयले राजा। उसकी 10 उंगलियों के लिए 10 नेल पॉलिश खरीद कर ब्यूटीफुली उसे गिफ्ट पैक करवाया। भाग भाग के कॉफी शॉप पहुंचा और वहाँ क्या हुआ खुद ही देख लो। प्लीज अंकल। पागल हो, ये खुद 3 बेडरूम हॉल किचन में भी फिट नहीं होगा। इससे शादी करोगी तो ये शादी के बाद तुम्हें कहाँ सुलाएगा? कपड़े देख, बारात का टेंट बन सकता है। अंकल, जिसका शरीर इतना बड़ा हो उसका दिल कितना बड़ा होगा। मैं तो उसके दिल में ही रह लूंगी। एक्सक्यूज मी, आपकी अब तक शादी तो नहीं हुई है ना? वैसे मैं शादी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अब आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी ट्राई करना है मेरे दिल के साथ ट्राई करना। जिंदगी भर लोगों से लोन निकलवाए हैं, इसने तो मेरी जिंदगी के लोन लगा दिए। सिर्फ मेरे ही नहीं, इन सबके लगा दिए हैं। बाप रे, तूने कभी अपने माँ के मोबाइल में छोटा रिचार्ज करवाया? साला कंजूस। लेकिन लड़की को फोन देने के लिए तूने अपना सब कुछ बेच दिया। आजकल की शानी लड़कियां आईफोन आईपैड अपने पैसे से नहीं खरीदती, ऐसे बकरों को काटती है। ये जान लो कि लड़कियां 3 टाइप की होती हैं, LCD, LED, 3D। LCD वाली लव का नाटक करती है, खर्चा करवाती है, निकल लेती है। LED झूठा लव करती है, हाथ तो आती है पर हाथ लगाने नहीं देती। तीसरी 3D चालाक के साथ खतरनाक भी, लगता है पास में है लेकिन किसी और के साथ दूर से निकल लेती है। जन्नत का सपना दिखाकर आशिक का बटुआ चाटती है। मतलब मेरी वाली 3D टाइप की है। अबे जो किसी की ना हो सके वो तेरी क्या होगी? उसे सबक सिखाने के बजाय तू उससे हमदर्दी जता रहा है। इसके बस की बात नहीं है, तुझे ही कुछ करना होगा। उन दोनों को डांस करने का बड़ा शौक है ना? देखना मैं उन दोनों को अपनी बीट पर कैसे नचाऊंगा। वो कभी अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाएंगे। और क्यों? गड्ढे में जो गिरने वाले हैं। आज पार्टी कैसे करेंगे अंकल? कोई मुर्गा ही नहीं दिख रहा है। डोंट वरी श्रुति बेटा, दिस मुंबई शहर इज फुल ऑफ फूल्स। कोई ना कोई मुर्गा कटने जरूर आएगा, फिर हम आज की सारी भरपाई कर लेंगे। कृपया ध्यान दीजिए, हम प्रवेश करें। आ जाइए। मुर्गा आ गया। गेटअप देखो इसका। महोदय, हम किस स्थान पर आसन ग्रहण करें? सर आप यहाँ बैठिए। आभार। यहाँ तो स्वच्छता का अपमान हो रहा है। वेटर महोदय कहाँ चले गए? श्रीमान वेटर जी। बोलिए सर। कृपया मुझे 1 कप कॉफी प्रदान करें। ठीक है सर। बंधु, शक्कर थोड़ी कम डालना, मधुमेह नहीं है मुझे, सावधानी बरत रहा हूँ। ठीक है सर। इस मुर्गे कम गधे के बारे में आपका क्या ख्याल है अंकल? सारे गधों का सरदार है। बाप रे, 1 कप कॉफी 150 रुपए, साथ में बिस्कुट भी नहीं दे रहे। श्रुति शुरू हो जा। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हैं। पहले मैं अफेयर करूंगी फिर शादी करूंगी। इस उम्र में अफेयर फेयर नहीं होता। अफेयर के चक्कर में कुंवारी बैठी रहोगी, कोई लड़का शादी के लिए नहीं मिलेगा। मिल गया, लव एट फर्स्ट साइट। कौन है वो? वो चश्मे वाला। ये पीली टैक्सी, ये टीके वाला चश्मा। इसी की तलाश थी। हाथ में पकड़कर चाय की क्या चुस्कियां लेता है। जब चाय ऐसे पीता है तो इसकी तो हर अदा कमाल की होगी। टिश्यू पेपर से मुंह ऐसे पोंछता है जैसे सीरियल किसर इमरान हाशमी हो। चुप कर, करेले के पकोड़े जैसा मुंह है इसका। उसे मेरी आंखों से देखिए अंकल। देखो श्रुति, थोड़ा वेट कर लो, इससे अच्छे फीचर वाले मॉडल मिल जाएंगे तुझे। सुनिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है
जैसे आप दोनों मेरे बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। आपकी अब तक शादी तो नहीं हुई ना? नहीं हुई। आज तक किसी लड़की से मेरा गठबंधन नहीं हुआ। फिर तो हमारी लाइन क्लियर है। नहीं, मुझे चंपू पसंद नहीं। शादी मुझे करनी है या आपको? आप मेरी खुशी से जलते हैं। आपने इसके कोमल हृदय को ठेस पहुंचाई। अबे चुप, वरना ऐसा मारूंगा कि पैंट भी पीली हो जाएगी। सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? चला, ये पी ले, ये बिल भर दे। टिप लेना मत भूलना। ठीक है सर। मुर्गा हलाल होके आ रहा है, इमोशन कंट्रोल करो। महिला जी, मैंने आपका बिल भर दिया। आनंदित होकर उसे 5 रुपए भी दिए। So sweet, thank you शनन। अबे पेड़ पे लटके उल्टे लंगूर, तेरे हाथ नहीं आएगा ये मीठा अंगूर। उसे समस्या नहीं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये अहिंसा में टेररिज्म। मेरा दिमाग भज्जी की गेम से भी ज्यादा घूमता है। बेटी ये बाउंसर डाल रहा है, चलो यहाँ से। अबे फटीचर, मैं कहाँ से फटा हुआ दिख रहा हूँ? जब तू आईना देखता है तो फटीचर नजर आता है ना? साला सच कह रहा है। ये कहाँ जाएगी? घर जाएगी। कॉलेज? हाँ, घर जाकर अपने बुक और मुंह उठाकर कॉलेज जाएगी। श्रुति, शाम को हम मिल रहे हैं। नंबर क्या? 9901344445। इसका नंबर मांगा, तेरा नंबर क्यों दे रहा है? श्रुति, फोन देना। अरे तुम्हारी तरह फोन का फिगर भी मस्त है। ओके बाय। बाय। ये कौन? जानो, मेरा नंबर है रवि, सैया नाम से सेव कर लो। हाँ ओके। साला मेरे कमल जैसे चेहरे पर पंजे का निशान बना दिया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा हुआ उसके हाथ में आम आदमी की तरह झाड़ू नहीं था। साला एक थप्पड़ आदमी को हिजड़ा नहीं बना सकता। और थप्पड़ खाने का इरादा है? अब तक 56 खाए हैं, अब उसे खिलाऊंगा। कम ऑन, गिव मी फोन। फोन पर भी थप्पड़ ना मारे। बेटा रवि, तुम्हारे लिए ऑमलेट बन। ओहो। रवि, ये फोन मैसेज है। हाँ, श्रुति। हाय स्वीट हार्ट, क्या कर रहे हो अभी? स्वीट हार्ट बोला? वाओ, लगता है बात बन गई है। मैं लाइन क्लियर कर देता हूँ। मैं तुम्हारे ही मैसेज का इंतजार कर रहा था। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी याद आ रही है, खाने में भी मन नहीं लग रहा। खाना क्या, मेरा तो नहाने का मन भी नहीं कर रहा है। छी, उसके पसीने की बदबू फोन से डायरेक्ट मेरे नाक में जा रही है। क्यों सोना, क्यों नहीं नहाना? नहीं नहीं नहीं, साथ में नहाना है मुझे। इस शर्म से पानी पानी हो गई मैं। ए यू नॉटी, तुम्हें किसी विशी चाहिए? चाहिए? पुचुकू पुचुकू पुचकू 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 पुचकू। अबे बस कर यार। पुचकू पुचकू। किसका फोन है बापू? कोई श्रुति है। श्रुति? बेटा, वो तुम्हें मैसेज पे मैसेज कर रही है। कौन है ये लड़की? ये लड़की नहीं है, दादी माँ है। ओवरेज है, बुढ़ापे में लाइफ टाइम सिम कार्ड खरीदा है। रिचार्ज करने के लिए मुझसे लोन मांग रही है। मैंने भी तेरी तरफ से उसे रिप्लाई कर दिया। कहीं वो पुलिस स्टेशन जाकर मेरे ऊपर केस तो नहीं कर देगी? बेटा मुझे बचा लेना। मैं निकलता हूँ। मुझे नींद ना आए, चैन ना आए, क्या करूँ? अबे काले कौवे, 10-12 नींद की गोली खा के सो जा। अरे बाप रे, मेरी पोल खुल गई। मैं क्लास खत्म करके आऊं, तब तक आप मस्त पार्टी का प्लान बनाइए। तू पढ़ाई पे ध्यान दे, प्लानिंग मुझ पे छोड़ दे। बाय अंकल। बाय बाय। मर गए अंकल। क्या हुआ श्रुति? उसका फोन। अच्छा, डरने का नहीं, अवॉइड करो या तो चूस लो। उससे पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। ठीक है। हेलो। अबे बेरोजगार, तूने फोन क्यों उठाया? श्रुति कहाँ है? वो मंदिर गई है। मंदिर गई है? हाँ जी, उसने कहा था कि उसे अच्छा लड़का मिल जाएगा तो वो हरिद्वार जाएगी, इसलिए हम आज ही हरिद्वार आए हैं। अरे मैं भी हरिद्वार में हूँ, अब भी प्रवेश किया है। वो हिंदी डिक्शनरी हरिद्वार चली गई है। हाँ बोल बे। क्या? सॉरी बोलिए। हम एक साथ मंदिर जाते हैं ना। श्रुति कहाँ है? हम एक साथ मंदिर कैसे जा सकते हैं? हम अभी हरिद्वार नहीं पहुँचे, दिल्ली के ट्रैफिक में अटके हैं। अरे 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 अरे, ठोक मत यार। अबे ट्रेन साइड में ले, मुझ पर चढ़ाएगा, मैं पटरी दिखता हूँ। हटो हटो, माफ करो, छुट्टा नहीं है। ए भिखारी। अरे आपको नहीं कहा श्रीमान। सर एक काम करते हैं सर। क्या? हमें वहाँ आते आते 2-4 साल लग जाएंगे, इसलिए आप दर्शन के लिए अकेले जाओ और आते हुए पैदल आओ। तब तक श्रुति नानी बन गई होगी। मूंगफली। क्या है गुरुमुरे? मैंने देख लिया देख लिया देख लिया। तुमने हमें हरिद्वार से कैसे देख लिया? हम टीवी पर आ रहे हैं क्या? ऐसा ही समझो। तुम पागल हो। चलो अपना बायां हाथ उठाओ। नहीं उठाऊंगा। अपना बायां हाथ उठाओ और लेफ्ट मुड़कर देखो। चल ले, उठाया, लेफ्ट को मुड़ा।
गुड़ के लड्डू। फंस गए अंकल, जल्दी बचने का प्लान बनाओ। क्यों टमाटो सॉस? ये हरिद्वार है। हाँ, हरिद्वार कॉलेज ऑफ साइंस। श्रुति प्लीज जरा इस तरफ आ जाओ प्लीज। तू इधर आ। ये चश्मा नया लिया है? आज ही चुराया है। हरिद्वार से पैदल आने के लिए क्यों कहा? वॉकिंग से तुम्हारे 10 पैक बन जाएंगे इसलिए। मारना मत। उन्हें छोड़ो, मुझे पकड़ो ना। हाय मर जावा, पकड़ना तो जिंदगी भर है, शादी तो होने दो। ये तो नाइंसाफी है, इसे प्यार और मुझे मार। कहा था ना पिच के हिसाब से मेरा मूड स्विंग होता है। तुम माइंड ना कर तो शाम को गोल्ड माइन जाकर पिक्चर देख कर आए। दरअसल 5 बजे तक मेरी क्लास है। थिएटर पास में ही है, मैं नेट से कॉर्नर की 2 टिकट बुक कर लेता हूँ, तुम रेडी रहना। एक्चुअली खामोश, वक्त पे आ जाना। मैं क्लास जाती हूँ, बाय। ओके बाय। कहाँ जा रहा है बे दल्ले? अगर शाम को गलती से तूने उसका फोन उठाया तो पता है क्या होगा? नहीं पता। अभी अंग्रेजी में समझाता। आई होल्डिंग योर खेत का टमाटर, उसे कटिंग इन छोटा पीसेस, चिली पाउडर ऐड करके तुझे को खिला दूंगा। वो मुझे ही खिलाओगे? थैंक यू। हाँ, बड़े अंधे लग रहे हो। जा जा बाय। ये मुझे भिखारी बना के छोड़ेगा। गॉड, क्या करें? उससे बचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। क्या करूं? ओह गॉड अंकल, वो हमारा गेम बजा रहा है और आप गेम खेल रहे हो। कूल बेबी कूल। वो घनचक्कर तुम्हारे चक्कर में पूरे कॉलेज का चक्कर दिन भर लगाता रहेगा। हाँ? ये लो, उसी का फोन, कर लो बात। अंकल मैं क्या बोलूं उससे? डरो मत, कर लो बात, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ क्या क्या करना है, टेंशन मत लो। हेलो, एक्चुअली क्या है ना, वो मेरी क्लास 1 बजे ही खत्म हो गई तो जल्दी वापस घर आ गई। क्रोधित मत होना प्लीज। क्रोधित और तुमसे प्रेम के महासागर को पार करने वाले क्रोध की नाव पर कभी सवार नहीं होते। बिल्कुल सही कहा तुमने, बाद में मिलते हैं। हाँ नहीं तुम वहीं पर रुको, मैं पिक कर लूंगा। हाँ? तुम मेरे घर आओगे? पता है मेरा घर सिटी से बहुत दूर है। मैं जनवरी में घर से निकलती हूँ तो फरवरी में कॉलेज पहुँचती हूँ। तुम्हारा बहुत पेट्रोल खर्च होगा। सच्चा आशिक हूँ, और वैसे भी मेरी गाड़ी CNG पे चलती है। एड्रेस बताओ। एड्रेस? किसे एड्रेस चाहिए? नान खटाई, सॉरी नाना चौक। नाना चौक। नाना चौक तो बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है, मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है। नाना चौक में कहाँ रहती हो? नाना चौक में कहाँ? वो क्या, वो मनी रुपी डॉलर कॉलोनी। डॉलर को? दिस इज टू मच श्रुति। वहाँ पर कहाँ? डॉलर कॉलोनी में कहाँ? लेटर बॉक्स, पोस्ट ऑफिस के पास। हाँ पोस्ट ऑफिस। श्रुति प्लॉट नंबर 69 व्हाइट बिल्डिंग तो नहीं? उसे हमारा गलत एड्रेस पता चल गया। तो बैटरी क्यों खलास कर रही हो? वो नाशपति का कीड़ा जरूर होगा बाहर खड़ा। लंगूर। नाना चौक, डॉलर्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 69। सही एड्रेस पे आया हूँ। वो भी गलत एड्रेस बताने के बावजूद। हाँ नीचे। नहीं, मुझे थप्पड़ नहीं खाना है। तू नहीं आएगा तो मैं ऊपर आऊंगा। कल आता हूँ। साले तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक मैं ऊपर आता हूँ। अरे बाप रे श्रुति, वो तुम्हारी क्लास लेने ऊपर आ रहा है। अगर कोई आइडिया नहीं लगाया तो वो तुम्हें ले जाएगा और मेरा भर्ता बनाएगा। अब हम क्या करेंगे अंकल? आइडिया। आइए श्रीमान। नीला सांड। धन्यवाद। पर्दे का फाड़ के बनाया है। ऐसे ही मारते रहोगे तो एक भी दांत नहीं बचेगा। लाल रंग पहन कर आ वरना और खाएगा। प्लीज रहने दो ना, एक ही काफी है। लाल कपड़े देखकर सांड भड़क जाते हैं ना। बिना कपड़े आ जा, हंस के बेहोश हो जाएंगे। अगली बार बेहोश करूंगा। जानू बेबी। श्रुति बेटा, श्रुति। शेम पपी शेम। टॉवल पहनकर डेट पर नहीं जाते। एक्चुअली सैटरडे ना हमारा लॉन्ड्री डे है। आज के दिन हम टॉवल को छोड़ के सारे कपड़े धोने में डाल देते हैं। मंडे टू मंडे मैं हजामत करता हूँ। गेट के बाहर ही नाई है, उसके बाद ही मैं बाथरूम जाता हूँ। बाथरूम में बैठे बैठे ही मैं कपड़े धोता हूँ। अरे रे अब फिल्म कौन देखेगा? सिर्फ टॉवल में जाएगी तो लोग इसे देखेंगे, फिल्म भूल जाएंगे। फिर भी ले जाऊंगा। कैसे?
चल सावधान की मुद्रा में आजा। आजा आजा। आप मुझे हमेशा सावधान की मुद्रा में क्यों खड़ा देखना बताता हूँ। चल 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 जल्दी चल। टॉवल उतार चल चल। मर गया। इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। श्रुति को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या कर रहा होगा अंदर? श्रुति बेटी। पपलू। अरे अंदर क्या कर रहे थे? कुत्ते की तरह यहाँ क्यों बैठा है? तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? अकेले कमरे में गया, कुछ करूंगा कैसे नहीं। तैयार किया उसे। जानू कम आउट। जाने मन ये बताओ ड्रेस कैसा लगा? थोड़ा छोटा है लेकिन परफेक्ट फिट है। चलो। अंकल मेरे लिए भी ऐसा कपड़ा बना दो ना, मैं भी साथ चलूंगा। कपड़े की सफाई करो, आज सैटरडे। चलो मेरी जानू। क्या वो तुम्हारा प्यार है? नहीं, फ्लर्ट कर रहा हूँ। जाओ कंटिन्यू। थैंक यू। सॉरी, पता कर अगली ट्रेन कब की है? सुनो, अगली ट्रेन कब की है? अभी टाइम है, पटरी क्रॉस कर लो। अबे ये राजा क्या आदमी है? रेडी, जल्दी भाग। अगर वहां गए तो 3 लोग और कम हो जाएंगे अपनी गैंग से। तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद। कहाँ हैं वो लोग? बता दो, क्योंकि यहाँ से बच के भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर इसके जैसा हमारे पास एक भी आदमी होता तो हम उन सबको कब का पकड़ चुके होते। हेलो। ठीक है, बोलते जाओ। प्लॉट नंबर 26। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। क्या जानू, कितना लेट आते हो? तुमने कहा था कि आज तुम मुझे जवानी की रासलीला दिखाओगे। अब जल्दी कपड़े बदली करो ना। तुम्हें जवानी की रासलीला क्यों दिखाऊं? कौन हो तुम? मैं तो फिल्म की बात कर रही थी। जोरू अपने हस्बैंड से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? जोरू? जीजा जी, आप हमेशा दीदी को फिल्म दिखाने के लिए ले जाते हैं और अपनी इकलौती साली को एक फिल्म नहीं दिखाई आज तक। साली, घरवाली, माजरा क्या है? अरे दोनों क्या कर रही हो? बेचारे दामाद जी को क्यों तंग कर रही हो? दामाद जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म हलवा बनाया है, इतना बढ़िया है कि पूछो ही मत। नहीं, अरे मैं यहाँ खाली कटोरी ही ला रहा हूँ और तुम इसके लिए हलवा भी ले आई हो। सुन चिकने, अगर ये हलवा बनाने में एक्सपर्ट है तो मेरा हलवा भी कभी चख के देख, तुझे मजा आ जाएगा। सच कह रहा हूँ। एक बार तुम्हारी इससे शादी हो जाने दो। सुबह का खाना तुम भले ही बीवी के हाथ का खाओ, लेकिन रात का प्रोग्राम तो मेरे साथ ही होगा। आपके साथ क्यों? ये आपकी भी आदतें बिगाड़ना चाहते हैं। आप इन्हें सोने थोड़ी ना देंगे। हाय, मेरा भांडा क्यों फोड़ रही हो? बकबक बंद करो। ये हमारी बेटी के हस्बैंड है, लीजिए खाइए ना। बंद करो फैमिली ड्रामा। मिस्टर मोहन राव। मोहन राव, मोहन राव जी सुन रहे हैं? इधर आइए ना। क्या ये सब? फैमिली, मेरे बच्चे, घर जैसा माहौल। मैं बताता हूँ, जरा अपनी वाइफ को देखो। ये कितनी खूबसूरत और सुशील है। ये तुम्हारे सास और ससुर, हमेशा हंसी मजाक करने वाली तुम्हारी साली, इन सब का जवाब नहीं। अब तुम्हारे सोए अरमान जाग गए ना? समझ गया, सब समझ गया। मेरी वाइफ, जरा घूमना। आज तक तुमने मुझे एक भी किस दी नहीं और रासलीला देखनी है। मैं तो फिल्म देखने की बात कर रही थी। बहुत बोलती है। यहाँ देने में शर्म आती है, थिएटर में देगी।
और तुझे जीजा की रासलीला देखनी है? नहीं जीजा जी। पहले यहाँ लीला करेंगे, फिर रासलीला देखने चलेंगे। चलो। भाई रुक जाओ ना। लड़की से बदतमीजी। अरे मर्द हो तो मर्द से बात करो ना। खुद को ऑस्कर विनिंग एक्टर समझता है? ऊपर से फेंक दूंगा, भाभी विधवा हो जाएगी। इनकी रसमलाई चाट कर खाते थे, भूल गए? रुक जाओ दामाद जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आओ ना इधर। क्यों जी, इनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? इन्होंने आपको प्यार नहीं दिया? भाई शर्म नहीं आती? होने वाली सास से ऐसे बातें करते हैं क्या? मोहन जी सुन लीजिए, हम आपके रिश्तेदार हैं और आपके इस रिश्तेदार को इसने थप्पड़ मारा है। हाँ, हमारी भी इज्जत है जो हमें नहीं लुटवानी। ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हारे लिए शाही फरमान जारी करूं? निकलो। ये क्या किया तूने? पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, सही किया ना? मतलब तुम शादी नहीं करोगे? पहले पसंद की लड़की तो मिले दो। लेकिन कब मिलेगी? हाँ, मैं तुम्हें समझा कर धमका कर हार चुका हूँ। आज तुम्हारे लिए ड्रामा भी किया, लेकिन तुम कब समझोगे? कब शादी करोगे? जब मैं मर जाऊंगा तब? आप भी ना। देखो, मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। 1 हफ्ते में कोई ना कोई लड़की पसंद कर लो, नहीं तो मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर कभी अपने डैडी को देख नहीं पाओगे। चाहिए। एक तो उसने नाक में दम कर रखा है, एकदम सर्दी जुकाम की तरह। करेक्ट कहा अंकल, जल्दी उसका बंदोबस्त करना होगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आइडिया से काम लेंगे। अगर ये आइडिया काम करता है तो हम उसे दिन में तारी दिखा सकते हैं। क्या आइडिया बताओ ना। तुम उससे शादी के लिए पूछो। क्यों मेरी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? यही डायलॉग वो भी मारेगा। हाँ? आजकल के कड़के लड़के सिर्फ गर्लफ्रेंड तक ही ओके रहते हैं, शादी की बात निकलते ही भाग जाते हैं। ये फेसबुक जनरेशन है श्रुति, शादी उनके लिए झंझट है। वाओ, क्या बात है अंकल। आप स्टीव हैं, स्टीव जॉबलेस। जॉबलेस क्यों कहा? अब कह ही दिया है तो ठीक है, जरूर किसी महान आदमी का सरनेम होगा। ओके, ये ले फोन और उसे कॉल कर। अंकल क्या हुआ? उसी का फोन है। उसका बुरा वक्त जो शुरू हो गया है, बात करो उससे। हेलो रवि। हाय श्रुति। मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी और तुमने कॉल कर दिया। मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है तुमसे। बहुत अर्जेंट है? बहुत अर्जेंट। तो दरवाजा खोलो। अंकल अब क्या हुआ? वो तो दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। वो यही है, बकरा आया है, हलाल करते हैं उसे। जाओ दरवाजा खोलो। अंकल डरो मत, दरवाजा खोलो। जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या बात। हाय जानू, बहुत अर्जेंट काम था, मुझे मिस कर रही थी ना? हाँ, नहीं। काला नमक? हाँ, कहाँ है कोयले की खान? मैं यहाँ हूँ। तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? जरूरी बात करनी थी। कैसी बात? बेबी, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? ये टीवी सीरियल वाले रिएक्शन क्यों? वो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ले लो, जितना चाहे टाइम ले लो। इस स्टीव जॉबलेस का भी टाइम ले लो। श्रुति, जितना चाहे टाइम ले लो, लेकिन जवाब हाँ में देना। ना में दिया तो तेरा खून पी जाऊंगा। चलता हूँ जान। श्रुति, मुझसे बात करना। एक मिनट जरा। हाँ, पीछे हटना। मुझसे क्या? अब क्यों मारा मुझे? मेरे जाने के बाद गलत एडवाइस दोगे, इसलिए एडवांस में मारा। ऐश करो। ओके बीवी, एडवांस में। ये क्या लफड़ा है? उसे हमारे प्लान का हमेशा पता कैसे चलता है? अब क्या चाहिए उसे? तू डर मत, मैं देखता हूँ। अब क्या है? मैंने थप्पड़ खा लिया था ना? थप्पड़ खाया? ये कौन सी डिश है? डिश नहीं, फिश है। नहीं, किशमिश है। कुछ नहीं पापा, वो इडली वाला बार बार बेल बजा रहा था ना तो। ओह ओके। कैसे हो स्टीव? मुझे उम्मीद है मेरे पीछे चप्पल खाने का काम नहीं किया होगा तुमने। आजकल कोई चप्पल पहनता ही नहीं है। खैर, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? एक्चुअली मैंने भी यही कहा, पर ये सुने तब ना। हाँ, बहुत अच्छे। 1 हफ्ते की शॉपिंग के बाद भी दिल नहीं भरा। 10 दिन में श्रुति की शादी है। तुम तो शॉपिंग करने से थकती नहीं। थकना तो हमें पड़ता है, क्योंकि बिल हम जो भरते हैं। मन नहीं भरा? शादी की शॉपिंग है। अंदर जाइए, रेस्ट कीजिए। तुम भी रेस्ट कर लो ना। तुम भी रेस्ट कर लो बेटी। आप यहाँ आइए एक बार। ये क्या हरकत है? वो मुझे शादी का प्रपोजल दे के गया है। वो पागल आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया है। हमारा कॉन्सेप्ट था मुर्गा फंसा के छोड़ देना, लेकिन इस मुर्गे से कैसे पीछा छुड़ाएं? ये मुर्गा नहीं, शुतुरमुर्गा है। हमने इसे नहीं, इसने हमें फंसाया है। अब हम क्या करें ये बताओगे? ब्रेन बोलो, फिर से एक आइडिया नहीं चाहिए, अपना आइडिया अपने पास ही रखिए। थैंक यू, रख लेता हूँ। वैसे भी महंगा था, तुम्हें नहीं परवड़ता। अंकल, अब हम उसके घर का बेल बजाएंगे। अब मैं उसे अपने स्टाइल से निपटूंगी। रवि है क्या अंकल? आप लोग कौन? ये आपके घर की लक्ष्मी और मैं लक्ष्मी का मामा। मेरा नाम श्रुति है। श्रुति? उसने तो कहा था श्रुति 70 साल की है। वो पागल है और आप अंधे हैं। ये तो अभी स्वीट 16 है। मेरी गुड़िया आपको 70 साल की लगती है? क्या उसने सच में ऐसा कहा? हाँ, सच में। अब मेरे प्यार का क्या होगा? प्यार का अचार होगा। क्या प्यार? लगता है उसने आपको कुछ नहीं बताया। कल ही हमारे घर आया और बेबी को शादी का ऑफर देकर लोफर चला गया। शादी? और 1 पैसा दहेज का नहीं लेगा, ऐसी उसने कसम भी खाई थी। मेरा बेटा? हाँ अंकल,
आपका बेटा रवि। क्या मुंह क्यों खुला है? आपको यकीन नहीं हो रहा? आप हमारा साथ देंगे या फिर उसके हाथ पैर तोड़ेंगे? जवाब दीजिए। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। वो अंदर जाएगा और अपनी वाइफ को बताएगा, फिर घर तोड़ू ड्रामा। उसकी माँ ये सुन के बेहोश हो जाएगी। यहाँ पे इंटरवल होगा, फिर रवि घर पे आएगा, उसके पापा उसे गोली मार देंगे, खुद को भी गोली मार लेंगे। फिर होगा क्लाइमैक्स। अरे राजेश, कृष्ण, रामू, दुर्गेश, टकलू, जल्दी आओ जल्दी आओ। भाई क्या बात है, जीती रहो, सदा सौगन रहो, दूध रहो, पुतो बोलो, दूध रहो, पुतो बोलो। क्या बात है। मेरे बेटे ने कहा था कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा, साक्षात लक्ष्मी को ले आया है। हे भगवान, हे भगवान। बाप रे बाप, पागल का बाप उससे भी महापागल। इतनी भीड़ काय को? लगता है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ये यहाँ क्या कर रही है? बेटा तेरा जवाब नहीं। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी बातों का तुम पर इतनी जल्दी असर होगा। इसने मुझे बताया कि तुम दोनों जल्दी शादी करने वाले हो। बेटा सीधे घर पहुंचकर शादी की बात कर। आफरीदी, बताओ तुमने कहा या नहीं? हाँ कहा था। वाह बेटा, तुमने तो मेरी जिंदगी की सारी मुश्किल आसान कर दी। मगर अब इनकी मुश्किल शुरू होने वाली है। आप इसके बाप को नहीं जानते। आदमी बहुत बड़ा है और गब्बर सिंह से खतरनाक। ये लफंगा पसंद नहीं आएगा उसे। क्या मजाक कर रहे हो? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? मैं किसी दिन घर आकर तुम दोनों की शादी की बात कर लूंगा। मैं जरा इमोशन में बह गया और फ्लो में ढह गया। ओके अंकल, सी यू लेटर। अरे अरे अरे, अंकल नहीं बेटी, पापा कहो मुझे। जल्दी निकलो, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारी शादी करवा देगा। हाँ। हम लोग चलते हैं। ओके बेटी, शादी के पहले भी तुम घर आ सकती हो, इसे अपना घर समझना। तेरी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या कर रही हो बेटी? सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, आपकी मस्ती की आदत की वजह से मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया है। बापू कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, वो तो उसे अपनी बहू मान चुके हैं। जरा सोचिए, जब मेरे डैडी को पता चलेगा तब आपका क्या हाल होगा। कहाँ फंस गया? हमें इस परेशानी से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। मुझे उससे क्लियर करना होगा। बिल्कुल, सब क्लियर करना होगा। बता दो उसे कि ये गेम था। फोन एंगेज है, बिजी है। फोन नहीं लग रहा, मैं मैसेज कर देती हूँ। बढ़िया है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ही सीरियस। एग्जैक्टली, मैं भी तुमसे साफ साफ कुछ कहना चाहती हूँ। कल पब में मिलते हैं। आधा घंटा हो गया, हम दोनों चुपचाप बैठे हैं। मैटर क्या है बोलो? इसके कुछ बोलने से पहले मैं ही बोल देती हूँ। चलना, वहां चल के बैठते हैं। अरे जहां तू बोले। तुम लोग क्या लोगे? मैं तो चिल्ड बियर पीऊंगा। ये रणजी प्लेयर यहाँ क्या कर रहा है? पहले साला हीरोइन को पटा लिया, अब इसको पटा रहा है। रुक। Excuse me. Okay, darling. बोल। जिस हीरोइन के लिए उस रणजी प्लेयर ने हम सब की धुलाई की थी ना, वो द क्लब में हमारे सामने बैठा है। और उसके साथ में एक आइटम है जो ऊपर से नीचे तक खट्टे नींबू की तरह है। उसे रोक के रख, मैं अभी आता हूँ। और तेरे लिए बम्पर ऑफर है। बम्पर ऑफर? उस दिन हमें लक्ष्मी के साथ एंजॉय करने से रोका था ना, आज उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करेंगे। जिसने भी उसे छुआ उसके 5 लाख और किस किया तो 10 लाख। हाँ? और मुंह काला करने का? तो बम्पर 30 लाख। 30 लाख? मैं अपना मुंह दोबारा काला करवाऊंगा। बॉस पैसा रोकना देना। डील डन, डना डन। तुम तो पैक पर पैक पीकर खुशी के मारे टून होती जा रही हो। अपना मैटर छोड़ो, मेरा मैटर सुनो। नो 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 नो, वॉशरूम से आकर बताती हूँ। हाँ। Come on, श्रुति, you can do it. उसे बता दो कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है और ये सब सिर्फ एक मजाक था और कुछ नहीं। तुम अकेले नहीं हो, मैंने तुम जैसे बहुत सारे मुर्गों को बकरा बनाया है। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? छी छी छी, impossible. Yes, now I can do it. First I do it. हाँ? Hey, कौन हो तुम लोग और लेडीज टॉयलेट में कैसे आए? पहले सुन बात पूरी। मेरा नाम है रामपुरी। Just get out. 90 किलो के रामपुरी को तू गेट आउट बोल रही? देख छोरी, तुझे टच करने का 5 लाख।
तुझे किस करने का 10 लाख और तेरे साथ मुंह काला करने का 30 लाख मिल रहे हैं। थोड़ा कोऑपरेट करेगी तो 50-50 बांट लेंगे। बैट लेने जा रहे हो भैया? काउटी बांध लो। ए ब्लैक एंड व्हाइट, उस दिन लक्ष्मी के पीछे था, आज इसके पीछे पड़ा है। कभी आगे भी बढ़ेगा, हमेशा पीछे ही रहेगा। बढ़ना तो चाहता हूँ, हमेशा तू ही टांग अड़ाता है। तू क्या देख रही है? तू चालू रखना। ए सुनना, मैं तुझे हॉलिडे पैकेज देता हूँ। महंगा तो नहीं? एक बार इस लड़की को टच करके बता, स्विस का हॉलिडे पैकेज फ्री। क्या बोल रहे हो? ऑफर पे ऑफर। ए मैं इसे टच करता हूँ, तुम लोग जाओ उसे टच करो। टच करना है, आओ ना। ये खून किसका है? मुझे सब धुंधला क्यों दिख रहा है? अबे हट बे। अरे मेरी कमर। मेरे सर पर बैठेगा क्या? चलो। ना टच कर। नहीं तू मच हो गया। क्या मच लगा रखा है? मारो उसको। अबे काली मैना, बोलना। टच करने वाला था ना, क्या हुआ? कोई है? गया क्या? रोहित ही हो ना? तुम्हारे बम्पर ऑफर की वाट लग गई। उसने हम सबको बाथरूम में फ्लश कर दिया रे बाबा। पहले बता किसने उससे टच करने की कोशिश की? मैंने। जानता है वो लड़की कौन है? वो मेरी मंगेतर है। दोबारा छुआ ना तो तू गया। श्रुति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है, उसका गलत फायदा मत उठाओ। तुम किसी को आई लव यू कह दो तो वो सब निछावर कर देगा, लेकिन तुम्हारे मजाक से किसी की जान भी जा सकती है। चंद पैसों के लिए किसी के जज्बात से मत खेलो। दिल टूटने से इंसान भी टूट जाता है। मोहब्बत की कदर करना सीखो। तुम्हें इसका एहसास तब होगा जब तुम्हें किसी से सच्चा प्यार होगा। प्यार पवित्र होता है, उसकी पूजा करना सीखो। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ भाई साहब, रोहित ने खुद अपनी आंखों से श्रुति को किसी और के साथ देखा है। वो बहुत अपसेट है। लेकिन किसी तरह मैंने उसे समझा बुझाकर मना लिया है। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। सर, आपसे मिलने कोई आया है। उसे बोलो बिजी हूं। बोला सर, पर वो बोल रहे हैं बहुत जरूरी बात है। ठीक है, भेजो। नमस्कार। नमस्कार। लगता है कोई फैमिली मीटिंग चल रही है। मैं शायद गलत टाइम पर आ गया, बाद में आता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? मेरा नाम मोहन राव है, मैं लोखंडवाला में रहता हूँ। मेरा बेटा लोकल बैंक में काम। मुझे बायोडाटा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। उनके रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी श्रुति तुम्हारे बेटे से प्यार करती है? ये मैं क्या सुन... मैं बात कर रहा हूं ना। वैसे इस सब के बारे में मुझे भी पता नहीं था, आपके बेटे ने बताया। श्रुति, क्या तुम इन्हें जानती हो?
जानती हूँ पापा। और इनके बेटे से प्यार करती हो तुम? सच्चाई बता दी तो भाई साहब का हार्ट फेल हो जाएगा। बताओ भी, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ पापा। ये जानते हुए भी कि किसी और के साथ अगले हफ्ते तुम्हारी शादी होने वाली है? रवि से मिलकर मैं सब कुछ भूल गई पापा। मैं आपकी खुशी के लिए आपके पसंद के लड़के से शादी करने को तैयार हुई थी, लेकिन मुझे तो खुशी तब मिलेगी जब मैं रवि की दुल्हन बनूंगी पापा। फिर भी आपकी खुशी के लिए मैं आपकी हर बात। Enough. Go inside. अंदर जाओ। देखा कितनी बेशर्म है। क्या आपको लगता है ये अभी भी पवित्र है? अरे आप मेरी तो मैं कहिए। माफी चाहूंगा, गलती मेरी है। मैं समझ सकता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। मैंने गलत टाइम पर आकर आपसे गलत बात कह दी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे बहू नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। मेरी विनती है कि आप इसके बारे में सोचिए। अगर फिर भी आपको रिश्ता मंजूर नहीं तो मेरा बेटा कभी भी आपकी बेटी के रास्ते में नहीं आएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे आपकी मर्जी। आपने बेटी को सिर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए वो फिसलती जा रही है। हमें ये सब नहीं चलेगा। आप ही की वजह से वो आपके साथ हमारी भी इज्जत उछाल रही है। अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं उसे कुएं में धक्का मार देती ताकि वो जिंदा ना बच पाए। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। बस करो। कैसे बस करूं? मैं इसके हाथ पे शादी के बाद तोड़ूं। अब मुझे बोल दे दो। भाई साहब, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए। करेक्ट। अब भूलना ही होगा। ये शादी नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? यस यस। देखिए, मुझे अपनी नहीं अपनी बेटी की खुशी प्यारी है। आपकी बात और उस इंसान की बातों में कितना बड़ा फर्क है। उसने कहा कि उसे बहू नहीं बेटी चाहिए, बेटी। और वहीं आपने कहा कि आपको बहू की जरूरत है और उसके हाथ पैर तोड़कर उसे सबक सिखाएंगे आप। नहीं, नो, प्लीज नो। आई एम सॉरी। उस बुड्ढे ने कहा और शादी कैंसिल। आप उसकी बात चुपचाप सुनकर यहाँ मुंह लटकाते हुए चले आए। अरे उसका गला क्यों नहीं दबा दिया? क्या कर रहा है? तो और क्या करूं? किसी लड़की में मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो एंगेजमेंट होने के बाद भी मुझे रिजेक्ट कर रही है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पर मैं ये बुद्धू तो सिर्फ सर हिलाता रह गया। मेरे भाई ने सुन लिया तो उसका सर काट देगा। अब मेरा भाई बदला लेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। राका भाई, मुझे जाने दो। मैं कुछ नहीं जानता। बोल, कहाँ है वो? मैं शंकर के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बोलो बहना। अगर आप अपने भांजे का घर बसाना चाहते हैं तो उस लड़की के प्यार को मिटाना होगा। लव को मिटाना मुश्किल है बहना, इसीलिए उस लवर को ही मिटा देते हैं। मामा, तुम बस उसे जल्दी से खत्म करो। भांजे, तुम्हारी शादी के लिए तो मैं एक क्या पूरी दुनिया के लवर्स को मिटा दूंगा। एकदम सही टाइम पर आ गए बेटा। ये धोती कुर्ता पहनाकर मंदिर क्यों लाए? सरप्राइज है, आओ ना मेरे साथ, आओ आओ। हाँ बोल। बॉस, हम नाना के गोवा वाले फार्म हाउस पर पहुंच चुके हैं। इस बार वो हमसे बच नहीं पाएगा। उसकी खोपड़ी पे गन तौन के रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जल्दी आओ बॉस। आओ बेटा, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए।
आ जाओ। ये फूल भगवान पे चढ़ा दो। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे यही तो सरप्राइज है। हाँ। आपने मेरा जनाजा निकालने का सोच लिया? अरे मैं इतना गिरा हुआ थोड़ी ना हूं, सिर्फ एंगेजमेंट का कार्यक्रम है। मतलब आज सूली पर चढ़ना फिक्स है? सूली पर चढ़ना मतलब क्या तुम दोनों प्यार नहीं करते, शादी नहीं करना चाहते? पापा आपको सच्चाई नहीं पता है? मुझे सब सच्चाई पता है, इन लोगों ने बता दिया है मुझे। देखो बेटा, श्रुति तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती है, तुम्हारे लिए अपनी मंगनी तक तोड़ दी है। इसने अपनी मंगनी तोड़ दी? मीका, मिल गए वो लोग। बॉस, इन्होंने उल्लू बना दिया। उल्लू बना दिया? हाँ बॉस, मैं सही कह रहा हूँ। यहाँ पर शंकर और नाना के नाम से उनके चमचे रहते हैं। बोलो तो ठोक दूं। क्या बकवास कर रहा है? सच कह रहा हूँ, ये लोग हम पर हंस रहे हैं बॉस। आप दूल्हा दुल्हन को बुला लीजिए। तुम इनकार नहीं करोगे, मेरी कसम खाओ। लेकिन नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा बेटा रवि, ये तुम्हारे होने वाले ससुर जी। पैर छू, पैर छू। बेटा, मुहूर्त का समय हो गया है। जरा जल्दी। एक मिनट, कुछ बात करनी है। देखा आपने कितना शर्मिला है। आप चलिए, हम आ रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। अब क्या हो गया? पापा मेरी बात कुछ नहीं सुनूंगा। चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है, समझा ना? अरे यार, अपने पापा की बात मान ले। अरे तुम लोग भी। मैं तो शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पापा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। पहले अंदर चलिए मेरे साथ। आइए आइए मेरे साथ। पापा पापा, आपके चेहरे पे कुछ लगा है। अंदर जाइए, शीशे में देख लीजिए। चलिए चलिए, मैं आ रहा हूँ। रवि, मुझे अरे खोलो रवि। सब लोग रुक जाओ। रोहित, ये क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जिसको बुलाना है बुला ले। यहाँ किसी और का नहीं, मेरा हुक्म चलता है। अभी पता चल जाएगा तुझे। हाँ? अरे ओ मेरे भांजे, अपनी दुल्हन को लेके जा। रोहित, ये क्या तमाशा? तू सिर्फ मेरी है। श्रुति, चल। शंकर, तू यहाँ पर छुपा बैठा है। ये रवि है या फिर शंकर है? तुझे ढूंढने के लिए मैंने सारी धरती छान मारी और तू साला यहाँ छुपा बैठा है। राका, पौधा लगाएगा तो छाया मिलेगी, कुत्ता पालेगा वफादारी मिलेगी, दुश्मन बनाएगा तो मौत मिलेगी। सांप और नेवले की दुश्मनी जितनी पुरानी हो, जख्म उतने गहरे होते हैं। तू मुझे मारेगा? तो इतने दिन छुप क्यों गया था मुझसे? कायर है तू, भगोड़ा है, और आज सही समय पर सामने आ गया है। खत्म कर दो। कैसे आ गए यहाँ पर? अरे बाप बेटे हैं तो साथ में ही रहेंगे ना? ये बाप बेटे नहीं हैं। ये दोनों तो पहले भी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जानी दुश्मन थे। ये हैदराबाद के नामचीन गैंगस्टर हुआ करते थे, शंकर और नाना, यही है वो।
ढूंढते ढूंढते दिन रात एक कर दिए थे। भाग लो नहीं तो घंटी बज जाएगी। ए शंकर, अगर तेरे बाजुओं में दम है तो अपनी जान की जान बचा कर दिखा। चल। अंदर डाल रहे इसे। हे, तू हाँ कर या ना कर, तुझे शादी तो मेरे भांजे से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि शंकर तुझे कुत्ते की तरह ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा और मैं उसकी यही कब्र खोदूंगा। आप खुदाई का काम करते हैं? तू कौन है बेसाले? मैं स्टीव यादव हूँ सर, श्रुति का अंकल। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, इसलिए आपकी एक्शन देखकर मुझे उल्टी का रिएक्शन हुआ, इसलिए बालकनी की सीट पकड़ ली, बिना टिकट यहाँ आ गया। वैसे ये कौन सी जगह है? हैदराबाद में। बे, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कीजिए सर। सर, मैं चाहता हूँ आप उसका कीमा काट के कुत्तों को खिला दीजिए। मेरा जीना हराम करके रखा है हरामी ने। अंकल क्या कह रहे हैं? हाँ, वो कमीना है, मनहूस है। तुम उसे भूल जाओ, रोहित से शादी कर लो, राज करोगी। श्रुति, श्रुति, बताता हूँ। हाँ? रवि, कुछ नहीं होगा पापा को, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात बता, मंदिर में जो हुआ वो क्या था? कौन थे वो लोग जो तुझे गैंगस्टर बोल रहे थे? कोई राज है क्या? उस साले शंकर को खत्म कर दो। शंकर मेरा दाहिना हाथ है। नाना को खत्म करना ही मेरा मकसद है। कौन है बे तू? साइलेंट। ये बाहर का है, अपनी तारीफ तो कर दें। नाना जी, बहुत छोटा नाम है, इतने छोटे आदमी को कोई कैसे जानेगा? वैसे करता क्या है तू? ये कार्ड किसी को भी दे देना, हमारी सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ की सिर्फ 2 चीजें फेमस है, हैदराबाद का चार मीनार और नाना की तलवार का वार। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से मैं गैंगस्टर हूँ और पब्लिक के हिसाब से उनका मसीहा। किसी की जान लेना मेरे लिए ऐसा है जैसे ATM से पैसा निकालना। अगर इस शहर में तुम्हें कोई भी काम करना है तो चाहे वो लीगल हो या इलीगल, नाना जी का सपोर्ट और सर्टिफिकेट दोनों लेना पड़ता है। अरे अरे, मैं क्या करता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो मुंबई से आया हूँ, ऐसे ही ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि बिजनेस में नुकसान न हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहला, शेयर्स, हर डील में 50-50, और दूसरा यही कि तुम्हें हर हाल में पहला ऑप्शन खुशी खुशी मानना पड़ेगा। पहला ऑप्शन ही मान ले भाई, दूसरा ऑप्शन थोड़ा मुश्किल है। साइन करेगा कि अंगूठा लगाएगा? बोल। क्या रे, तू खुद को यहाँ का गैंगस्टर समझता है? अपने कपड़े देख, जूते देख, ऐसा लगता है वोट मांगने आया है। 4 चमचों को साथ ले लिया और बड़ी गाड़ी में बैठकर आ गया तो क्या मुझे डराएगा तू? क्यों रे, इनमें से कोई भी शक्ल से गैंगस्टर लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब सुन, तूने मुझे 2 ऑप्शंस दिए थे ना, मैं तुझे एक ही ऑप्शन देता हूँ, निकल यहाँ से। तो यही थी तुम्हारी कुत्तों की फौज? नाना के एरिया में आकर गर्मी दिखा रहा है? तमंचे और कंचे से तो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ। सूरज को भी उगने से पहले मेरी इजाजत लेनी पड़ती है। गलती हो गई नाना जी, मुझे दोनों ऑप्शन मंजूर हैं। 50-50 कर लेंगे ना? सही समय पर अकल ने साथ दिया। ए, रजिस्ट्रार कहाँ है? सर, आपका नाम? रामलाल।
आज से तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई। चल साइन कर बेटा। माफ कर दो नाना जी। चल। ए दाढ़ी, अगर यहाँ के बाद तू राका के पास गया तो कोट उतार कर कफन पहना दूंगा। खराब हो तो जुल्लाब आता है, तबीयत खराब हो तो एम्बुलेंस आता है, और अगर किस्मत खराब हो तो शंकर दादा आता है। इस तूफान का नाम शंकर है और ये भले इस फील्ड में नया है पर सबकी पुंगी बचा देता है। हे नाना, वो आदमी और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भेज। बॉस के सामने अपनी आवाज नीची रख। मेरी आवाज में लाउड स्पीकर है, सीने में उठता तूफान है, सर से पांव तक फौलाद हूँ, एक बाप की औलाद हूँ। काट डाल साले को। राका भाई, शंकर तूफान अपने बिल्डर को सही सलामत साथ लेके आ रहा है और उसने नाना के गैंग को उनकी नानी याद दिला दी। सच में? यह है राका। इसका मकसद है नाना और उसकी गैंग का नामो निशान मिटाकर हैदराबाद के साथ साथ पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना। यह है राका का बड़ा बेटा साका, हैवानियत का पुजारी जो बेहद सनकी भी है। यह है छोटा बेटा काशी, बाप शरीर है तो ये उसकी आत्मा। बाप और बड़ा भाई लोगों की जानों से खेलते हैं, ये पगला चेस खेलने का शौकीन है।
हाईवे के किनारे जो नाना जी को जमीन दी है वो राका के नाम ट्रांसफर कर दे, वरना तेरा ट्रांसफर ऊपर। अरे बाप रे, ये गिटार के साथ गेम भी बजाता है। सती सावित्री, तूने कुछ देखा? गलती से मिस्टेक हो गई, देख लिया। तो अंजलि को बता देगा? सोच तो रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने नहीं कुछ देखा, नहीं कुछ सुना। मैं सब समझ गया। उस साले शंकर को खत्म कर दो। आखिर एक शर्ट लेने के लिए मुझे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? नजदीकियां दूरी से बढ़ती हैं। What? मेरा मतलब तुम्हारी चॉइस का जवाब नहीं, इसलिए मैं तुमको अपने साथ लेकर आया हूँ। सूरी, तूने देखा तो कहाँ गई वो? एंट्री मारते हुए देखा था मैंने। अरे पर है कहाँ? वो देखो। वो कलर दिखाना। ये डिजाइन नहीं है क्या? बार्गेनिंग में तुम अभी पोल खोलता हूँ। अंजलि, उस शॉप में चलते, सस्ता कपड़ा मिलेगा। लेकिन वहाँ तो कोई शॉप नहीं है। ओ साला भाग गया। अंजलि, ये फैशन स्ट्रीट का माल लगता है, वहाँ चलते हैं जहाँ बाय 2 गेट 8 का ऑफर चल रहा है। चलो। कहाँ गया वो? सावित्री, यही तो था। कहाँ जाना है? मैं सोच रहा हूँ अपने लिए भी चड्डी बनियान खरीद लूँ। हाँ, मिल गया। अंजलि, वो देखो, वहाँ 40% डिस्काउंट है। अरे सावित्री, वहाँ लेडीज के कपड़े मिलते हैं। फिर गायब हो गया। मैं जैसे बोलूँ तभी देखो, तभी तो फायदा होगा। क्या बड़बड़ा रहे हो? दिमाग में भूसा तो नहीं भरा ना? मेरे दिमाग में कुछ नहीं हो सकता, एक्चुअली खाली है ना। चलो ऐसा करते हैं, उस शॉप में चलते हैं, वहाँ पजामे के साथ नाड़ा फ्री है। बचा लो मुझे ऊंचाई से डर लगता है। इसीलिए तो नीचे फेंक रहा हूँ। नहीं भाई, तू नाना का आदमी है ना? सही कहा। दुश्मन का आदमी है, छोड़ना तो पड़ेगा। मिस्टर रवि, उसका हाथ पकड़ो, छोड़ना नहीं, छोड़ना मत। अंजलि, वो उसे बचाना नहीं, मारना चाहता है। मिस्टर सावित्री, मुंह बंद रखो, वो उसे बचा रहा है। मेरा तो उल्टा पड़ गया। मिस्टर रवि, उसका हाथ छोड़ना मत, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, उसे गिरने मत देना, पकड़ के रख उसे। अरे वो गिर जाएगा, पकड़ के रख। हाँ, मैं हूँ। किस्मत अच्छी है साले। आजा, बड़ा चल, आजा। सुसाइड करने मॉल में क्यों आए भाई साहब? जवाब दे, बोलना, बता। गर्लफ्रेंड भाग गई? हाँ, भाग गई। वाह, क्या झूठ बोला है। जिंदगी कितनी कीमती है पता नहीं। आप अंजलि जी, आजकल आदमी की लाइफ कितने साल की है? इस महंगाई के दौर में 60 साल तक चल जाए तो 60 साल। सुना तूने? पहले 100 साल जीते थे, अब सिर्फ 60 साल। मजनू, पहले 20 साल तो पढ़ाई में निकल जाते हैं, 5 साल रोमांस के होते हैं, फिर यहाँ वहाँ मुंह मार मार के वो 5 साल 15 साल में खींच जाते हैं। गृहस्थी के 10 साल, 5 साल बुढ़ापे के। अब बता, बचे कितने? 5 साल। तुझे अकाउंटेंट होना चाहिए था। क्या कर रहा था पप्पू? 5 मिनट के प्यार के लिए तू 5वें माले से कूदने जा रहा था। दोबारा करेगा? गलती करेगा? माफ कर दो। हाँ, माफ कर दिया। दोबारा ये गलती की तो निकाल। निकाल। आपने तो कमाल कर दिया। आपने उसका दिमाग 1 मिनट में ठीक कर दिया। आप तो महान हैं। आपका अभिमान है। ये तो बहुत जबरदस्त आदमी है। शुक्रिया। रवि जी, आपकी एक हेल्प चाहिए। झिझकिए मत, बोलिए ना। मेरे हॉस्पिटल में कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिंदगी से बेजार हो चुके हैं। अगर आप उन्हें मोटिवेट कर दें तो कल का कोई प्रोग्राम है? हाँ ना, एक शोक सभा में जाना। उसको परसों शिफ्ट कर दे। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। रास्ते में बहुत गड्ढे थे इसलिए स्लो आए। कोई बात नहीं। अब लेक्चर कहाँ देना है?
अंजलि जी, आपने मुझे इतनी इज्जत दी है, मैं आपको अरे क्या हुआ? इतने लोगों को एक साथ मोटिवेट कैसे करूं? एक एक करके चलेगा? इनको एक एक करके नहीं, एक साथ समझाना है। भाई पहले हमें खुद समझना पड़ेगा कि समझाना क्या है। बकवास बंद कर। रवि जी, इनकी बीमारी की वजह से इन्हें इनके घर वालों ने निकाल दिया है। छूत की बीमारी लगती है। छूत की बीमारी तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, संगीतकार का क्या काम है? चलो चलो चलो। आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, इनको भी हंसाइए। फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैं ऐसे इंसान को बुलाने वाली हूँ जो एक म्यूजिशियन और ग्रेट थिंकर है, जो हमें जीने की नई नई राहें दिखाएंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर रवि। अब बजेगा इसका बैंड। ये अंजलि की आंखों में धूल झोंक कर हीरो बना हुआ था, अब जीरो बनेगा। नमस्ते सर। कांटे, ये संभाल। आज तेरी बैटरी हो जाएगी गुल। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हम लोग आधे घंटे से इसी माइक पर भाषण दे रहे थे। शुरू करो शुरू करो। बैठे हुए सारे महाअनुभवी डॉक्टर्स, उपस्थित सम्मानीय मरीजगण, खूबसूरत डॉक्टर अंजलि, आपको मेरा प्यार, मतलब नमस्कार। अब आजकल जिंदगी बहुत ही महंगी है। इंजेक्शन की वजह से पिछवाड़े में चाहे कितना भी दर्द हो, फिर भी इंजेक्शन लगवाते रहना चाहिए। खाना पचाने के लिए रोज चलना चाहिए। गोली मत खाओ। दवा पीने से पहले शीशी को रोज हिलाना चाहिए। जैसे सिगरेट दारू अपनों के लिए छोड़ देनी चाहिए, ताकि दूसरे पी सके। पॉइंट पर आओ। पॉइंट पर ही आ रहा हूँ। बचपन में छोटा था तब कहावत सुनी थी। तुम कभी बच्चे थे? वन एप्पल वन डे डॉक्टर रन अवे। पर ऊपर वाले ने डॉक्टर अंजलि जैसी बनाई हो तो फॉरगेट द फ्रूट। 3 साल से छोटे बच्चों को पोलियो जरूर पिलाइए। 2 बूंद जिंदगी की, सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे पकाना बंद कर, तेरे भाषण से हम ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर साहिबा, ऐसा भाषण सुनाने से बेहतर था नींद की गोलियां खिला देते। हम 5-6 महीने जिएंगे, मगर तुम्हारे भाषण से 5 मिनट में मर जाएंगे। मार डालो इसे, मार डालो इसे, मार डालो इसे। अगर तुम्हारे सामने दुश्मन खड़ा हो तो उसे मारने में सोचना क्या। डॉक्टर की गोली खाने से अगर तुम्हें डर लगता है तो बंदूक की गोली खाओ। ऐसे भी मरोगे वैसे भी। अगर जीना है तो शेर की तरह जियो, गीदड़ की तरह नहीं। इस दुनिया में कोई अमर नहीं। दवाई देने वाला डॉक्टर मरेगा, रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट मरेगा। मौत की गोद में हर एक को सोना है। याद रखना, मरने से भी ज्यादा खतरनाक और डरावने एक ही चीज है, खौफ। वक्त से पहले मरने का खौफ। काट डालो डर को। डर का सर्वनाश, जिंदगी का आगाज। हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है। किसी को पैसे की बीमारी, किसी को कुर्सी की, तो किसी को धर्म के नाम पर लड़वाने की बीमारी। जब इतनी सारी बीमारियों के साथ लोग खुशी खुशी जी रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? देश में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, दवाइयां हैं, अपने देश के इतने माहिर डॉक्टर्स हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? जागो और डर को भगाओ। अपने आप में जीने का हौसला बढ़ाओ। आपका हौसला देखकर बीमारी भी चकरा जाएगी। ये क्या, कहीं ये चप्पल टमाटर तो नहीं फेंकेंगे? खिसक लूं? हम बीमारी से लड़ेंगे क्योंकि तुम्हारी बातों से हमें जीने का हौसला जाग गया है। जीने का हौसला जगाएंगे, बीमारी भगाएंगे। जीने का हौसला जगाएंगे, बीमारी भगाएंगे। जा, चीफ गेस्ट को दो, दो, स्कीट दो। थैंक यू। देखा कैसे सबका दिल जीत लिया। इसने भले ही सबको चेंज किया, मगर इसको आपने चेंज किया है। हाँ मैडम, इसकी बातें, इसका बिहेवियर, इसकी पूरी जिंदगी आपसे मिलने के बाद ही चेंज हुई है। आपने तो अपनी स्पीच से इन्हें एक नई उम्मीद की किरण दी। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये यहाँ क्यों है? कमीने, इतनी हिम्मत राका के खिलाफ गवाही दी। तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? बच जाएगा तू। हेलो, कौन हो तुम? ये शंकर की गर्लफ्रेंड है। ओह, क्या बात है। ये शंकर की गर्लफ्रेंड है। ए सुनो, चलो निकलो यहाँ से।
मुझे तुम्हारे गुस्से में प्यार नजर आया। अरे इतने कपड़े क्यों पहनी है? इसे उतार कर मेरे सामने साड़ी पहन के दिखा, फिर मैं तुझे ज्यादा फीस देने के लिए हाथ छोड़ो। मैं तेरे थप्पड़ भी खाने के लिए तैयार हूँ, पर यहाँ नहीं, बेडरूम में चल, थप्पड़ थप्पड़ खेलेंगे। सर 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 प्लीज छोड़ दीजिए इसे प्लीज। भाई यहाँ पब्लिक बहुत है, इसे हम बाद में देख लेंगे। चलो रे। उधर नहीं, इधर। तूने हिम्मत कैसे की इसे मारने की? इसने मेरी अंजलि को हाथ क्यों लगाया? अबे वो तेरी लवर है, तेरी वाइफ नहीं है। एक्शन कर। जिंदा काट दूंगा। अंजलि मेरी होने वाली पत्नी है। अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो सबकी आंखें फोड़ दूंगा। लिख के रख ले। रानी को हाथ लगाएगा तो बाजा बज जाएगा। मुंह बंद कर, पागल कमीना कहीं का। जोर से तो नहीं लगी। हटिए, आप ही ने उसे सर पर चढ़ाया, आपके सामने उसे मारा और दिमाग गर्म करके कोई फायदा नहीं, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। हाँ तो अब आप सोचिए। एक्शन टाइम है। अकेला मारूंगा उस हरामजादी को। खूबसूरती पर बहुत नाज है ना, अभी तेरे चेहरे को। हेलो हेलो रवि जी। आज बचना मुश्किल है। शंकर, तूने मेरे धंधे में टांग अड़ाया, मैंने तुझसे कुछ नहीं बोला। तूने मुझसे मेरे आदमी छीन लिए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरी बेटी की तरफ देखा तो काट डालूंगा। जाके राका को बता दे, अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो उसका भी यही हाल करूंगा। अगर आज 1 मिनट लेट होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। देखो मेरी माँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हॉस्टल छोड़ दो और मेरे साथ रहो। मैं आपसे प्यार नहीं करती, इसीलिए हॉस्टल में नहीं रहती हूँ। मुझे आपके काम से नफरत है। जिस दिन आप ये काम छोड़ देंगे मैं आ जाऊंगी। तुम क्या चाहती हो? मैं अपने सारे धंधे बंद कर दूं? हाँ भाई, अपने सारे आदमियों से कह दो आज से सारे धंधे बंद। जी ठीक है। सुनो रे, आज से हमने सारे काले धंधे बंद कर दिए। आज के बाद कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। ठीक है ना? अब तो तुम खुश हो, हैप्पी हो? भाई भाई भाई, राका अपने एरिया में घुस के अपने आदमियों को खत्म कर रहा है। उसकी कबर खोदने के बजाय तो ये खबर देने आया। 1 मिनट बेटी, ए छपन, उसका एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। खत्म कर दो उन सालों को। क्या करूं बेटी? वो मेरे सारे आदमियों को मार रहा है। इनफ, मैं समझ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, आप नहीं बदलेंगे। अंजलि, मैं तुम्हें रहने दो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। पैदा होते ही मेरी माँ गुजर गई। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उनके गलत कामों की वजह से मैं उनके साथ नहीं रह पाती, क्योंकि वो गुंडागर्दी का रास्ता नहीं छोड़ सकते। अपने पापा के बाद सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ रवि। तुमने पहले नहीं बताया कि तुम भी गुंडे हो। तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई?
बताओ। माँ पैदा होते मर गई, बाप का पता नहीं। तुम्हें एहसास भी है कि बिना छत के बारिश और बिना कपड़ों के ठंड कैसी गुजरती है? जब भूखे पेट को रोटी की जरूरत पड़ी और किसी ने कहा कि सामने वाले का सर फोड़ दे, तो फोड़ दिया। उस दिन मैंने दूसरों को मारकर जीना सीखा। ये गलत है, एक आदमी ने भी नहीं कहा, एक ने भी नहीं। मैं क्या करता? तुमसे मिलने से पहले मैं 2 बातों से बेखबर था। पहला है प्यार और दूसरा झूठ। और प्यार पाने के लिए झूठ बोलना मैं गलत नहीं समझता। पहले तुम्हारा कोई नहीं था रवि, पर अब तो मैं हूं ना। क्या तुम मेरे लिए बदल नहीं सकते? क्यों नहीं अंजलि, आज से सारे गलत काम बंद। अब से मेरा सब कुछ सिर्फ तुम ही हो। I love you, Ravi. I love you. हे शंकर, नाना ने मेरे बेटे को मारकर मेरा हाथ काट डाला है। वो जिंदा क्यों है? वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ और मार डालो उसे। आखिर उसने गलत क्या किया है? वो नहीं मारता तो मैं उसे जरूर मार देता। तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? राका, आज से मुझे तुझसे और तेरे गैंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। तेरा धंधा अब तू ही संभाल। मैंने सिर्फ गुंडागर्दी छोड़ी है, पर मेरे अंदर का राउडी अभी भी जिंदा है। नाना को फोन लगाओ और उसे बताओ कि शंकर ने गुंडागर्दी छोड़ दी है, वो भी अंजलि के वास्ते। फोन लगाओ। तो ये बताओ मैंने गलत किया? ए नाना, तूने मेरे बेटे को बड़ी बेरहमी से मारा है। ज्यादा से ज्यादा मैं 1 हफ्ते या 1 महीने शोक मनाऊंगा, लेकिन जो बात अब मैं तुझे कहने जा रहा हूँ वो सुनेगा तो अगले जन्म तक रोता रहेगा तू। जल्दी बता। मैंने शंकर को तेरी बेटी से प्यार का नाटक करने के लिए भेजा है। वही शंकर जिसने तेरी लाइफ का जय जय शिव शंकर कर रखा है। क्या बकवास कर रहा है? तू बताएगा तब भी तेरी बेटी भी भरोसा नहीं करेगी तुझ पर। एक ब्रेकिंग न्यूज भी है तेरे लिए। शंकर आज तेरी बेटी को भगा कर ले जाने वाला है। रोक सकता है तो रोक ले। अंजलि, तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा मानेंगे? वो जरूर मानेंगे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सच में? चलो देखते हैं। शंकर को खत्म कर दो। वो शंकर को मार रहे हैं, मारो सालों को। कुछ नहीं होगा अंजलि, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंजलि, अंजलि,
तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो। आंखें बंद मत करो अंजलि। अंजलि अंजलि आपको बुला रही है। आपको भी। अंजलि, डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं भी डॉक्टर हूँ पापा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बेटी ऐसा मत कहो बेटी। आपको पता चला जिंदगी कितनी कीमती है। आप तो हमेशा दूसरों की जिंदगी लेते आए हैं। मैंने आपको कितनी बार मना किया पर आप नहीं माने। मैंने रवि से बस एक बार कहा और इसने मेरा कहा मान लिया। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये बताने हम आपके पास आ रहे थे पर आपने हमारी बात नहीं सुनी। मेरे बाद रवि का कोई नहीं है। इसकी जिंदगी में मेरे सिवा और कोई नहीं था जिससे ये प्यार करता, लेकिन अब तो ये मुझे भी खो देगा। अंजलि तुम ज्यादा बातें मत करो, आराम करो। आज मुझे बोलने दो रवि। पापा, हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, लेकिन मेरे जाने के बाद ये सपना अधूरा रहेगा। आप मुझसे वादा कीजिए कि रवि फिर से कभी अनाथ नहीं होगा। आप उसे अपना बेटा समझेंगे। एक अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी कराएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो अंजलि? सही तो कह रही हूँ रवि, मुझे बोलने दो। मेरे पापा का भी मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि अपने पापा को यहाँ से दूर ले जा सकूं और उनकी अच्छे से देखभाल कर सकूं। आप दोनों मुझसे एक वादा कीजिए। आप दोनों ये गुंडागर्दी छोड़कर इस शहर से कहीं दूर जाकर एक नई शुरुआत करेंगे। और जब भी मुझे याद करेंगे आप लोग रोएंगे नहीं बल्कि मुस्कुराएंगे। आपको मुस्कुराता देख मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अंजलि तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुम्हारी शादी रवि से ही होगी और तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी बेटी। प्लीज बच्चा। अंजलि 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 तुम लोग अपना ख्याल रखना। अंजलि को खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी अपने प्यार करने वालों को खुश देखने में है। हम दोनों यहां से दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अब हम चलते हैं। चलो बेटा। बॉस ने धंधा छोड़ा है, हम लोगों ने नहीं। हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा ताकि बॉस को कोई डिस्टर्ब ना करे। शंकर और नाना जी का डर हमें लोगों के दिलों में जिंदा रखना होगा। करेक्ट। चलो राका को कंफ्यूज करते हैं।
बेटा, वो रोहित श्रुति की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पुलिस कंप्लेन भी की पर वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। राका ने कहा है कि तब तक वो श्रुति को नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम खुद उसे लेने नहीं जाओगे। मुझे नहीं पता कि उसकी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को उन दरिंदों से बचा लो प्लीज। रवि, पापा मैंने सब सुन लिया है, तुम जाओ। पापा देखो, पहले मैं अपनी जिद की वजह से एक बेटी खो चुका, अब तुम्हारी जिद की वजह से दूसरी बेटी नहीं खोना चाहता, और अंजलि भी यही चाहती है। जाओ, मेरी बात मानो। इस हालत में तू जाता है कि मैं वहां जाऊं? मैं जाता हूं। जल्दी जाओ। हेलो पुरुषों और महिलाओं, आज इस बेवड़े की खबर सुन के सर चकरा जाएगा। कौन सी? शंकर शहर में वापस आ रहा है। राका की माँ का हो जाएगा साकिना का, और मैं खुशी से जाम भरेगा पूरा खंबा। शंकर शहर में आ रहे लायो। हाँ, अरे दुकान बंद कर रहे हैं, अब दुकान राका की खुलेगी। अब राका की किस्मत में पड़ेगा डाका। ए रोक बे रोक, चल बे गाड़ी से बाहर निकाल, नीचे उतर। कौन है बे तू? साथ में चल रहा है तू, पीए में क्या? शंकर इस शहर में वापस आ रहा है राका का ढोल बजाने के लिए। ए मेरी बत्ती जलबुझ की हो रही है, मैंने तो पी भी नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। बस 5-10 मिनट रोक, शंकर तुझे मार के तेरी दुनिया घुमा देगा। देखता हूँ कौन किसे मारता है और किसकी दुनिया घूमती है। इसे कार में डाल रहे? हाँ डाल रहे, शंकर तेरा शंख बजाएगा। शंकर किसी भी वक्त कहीं से भी आ सकता है। जैसे ही वो अंदर घुसे वैसे ही उसे घुसा देना। एंट्री मारते ही अटैक करना, वरना तुम्हें डिसेंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री मारी है बॉस? लगता है उतर गई। तू मेरा राजा, मैं तेरा बाजा, मैं तेरा राजा रे। पापा, मुझे पहचाना? आपका काशी। काशी? ये काशी कौन है? काशी? काशी का भूत शंकर में? तू मुझे उल्लू बना रहा है, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप मरे हुए आदमी को दोबारा मार देंगे पापा। भाई ये काशी के भूत के बहाने हम सबको बेवकूफ बना रहा है। अभी भूत उतारता हूँ। घर पर तुम्हारी बीवी तुम्हें झाड़ू से मारती है, तुमसे बर्तन मंजवाती है, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। काशी बाबू, भाई ये हमारे चेस मास्टर हैं। मेरी बीवी से पिटाई का राज इनके सिवा और कोई नहीं जानता। चेस बाबू, मुझसे गलती हो गई। ये क्या? सच में शंकर के शरीर में कहीं काशी का भूत तो नहीं आ गया? हाँ पापा, मेरे बड़े भैया को बेरहमी से उस नाना ने मारा, इसीलिए मैंने शंकर के शरीर में प्रवेश किया है। नाना को मारने के बाद मैं शंकर का शरीर छोड़ दूंगा, फिर आप शंकर को जिंदा जला देना। चेस बाबू, आप उन्हें अकेले ही मारेंगे या भैया भी मदद के लिए आएंगे? भैया धरती लोक की बातें भूल गए हैं, वो चुड़ैलों के साथ चैटिंग कर रहे हैं। तो आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है चेस बाबू? कर भूतिए, चैटिंग और बैटिंग में अच्छे अच्छों की विकेट गिर जाती है। राका बॉस, मॉडर्न जमाने में भूतों पर यकीन? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, वही इसे शॉक देकर ठीक करेगा। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। किधर पेशेंट? हाँ किधर है? अच्छा ये तो तुम हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। इधर नहीं उधर। तू मेरा राजा। ये तो गेम खेल रहा है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन ये बिल्कुल मेरे मरे हुए बेटे जैसा ही बोल रहा है, इसीलिए कंफ्यूज हूँ। अच्छा, मुझे सिर्फ 5 मिनट देना, मैं बताता हूँ कि ये तुम्हारा बेटा है कि तुम्हारा बाप है। इस आधे चांद को यहाँ से पूरा ने बोल। अबे टकले, चल कट ले। तुम्हारा नाम? काशी। वो तो बनारस का नाम था। मेरा नाम काशी है,
अच्छा, तो यहाँ क्यों आए हो? इस शंकर को मारूंगा और उस नाना जी को भी खत्म कर दूंगा। ओह, चलो पॉइंट पर आते हैं। नाना को मारना था तो वहाँ जाते ना, यहाँ क्यों आए? हाँ, क्या सवाल है, जवाब दो। बिना लाइफलाइन यूज किए। बिना वीजा तुम अमेरिका लंदन जा सकते हो। इम्पॉसिबल। उसी तरह मुझे शहर के बाहर जाने का परमिट नहीं मिला, मतलब वीजा नहीं मिला। शंकर के इंतजार में कई दिनों से मैं उस पेड़ पर लटक रहा था। चेस बाबू कहाँ गायब हो गए? अबे चेस बाबू मर चुके, ये चालबाज बाबू है। तू मेरा राजा, चेस बाबू ये तेरा बाजा रे, मैं तेरा राजा, तू मेरा बाजा, मैं तेरा राजा रे। पापा भाई कंफर्म ये हमारे चेस बाबू हैं। ये अचानक वहाँ से गायब होके अंदर से आ गए। काशी? पापा ये साबित होता है कि इसके अंदर काशी का भूत है। ही इज मिस्टर लेट काशी, यही लेगा बदला बाकी। व्हाट? डॉक्टर हो या उल्लू, किसी की आत्मा किसी और के शरीर में कैसे घुस सकती है भला उसको? आओ! अबे तूने करण अर्जुन भूल भुलैया नहीं देखी? उसमें कैसे आत्मा लौट आती है? रियल लाइफ में ये सब हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं। पका हुआ बैंगन। मिस्टर आकाश, ये बहुत ही सीरियस केस है, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, चेस बाबू की आत्मा के साथ आपको भी यहाँ रहना पड़ेगा। करेक्ट, आप हमारे साथ रुकिए। काशी, तुम अंदर जाओ बेटा, चेस खेलो। जी डॉक्टर, अंदर चलिए। तू यहीं रहे। हाँ, ठीक है। सावित्री, देखा मैं कितना टैलेंटेड हूँ? टैलेंट तो मुझ में कुट के भरा है। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर भूत नहीं है। तो फिर तुमने सबको बताया क्यों नहीं?